आज की इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। पहली संख्या है प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। 1 से अनंत तक गिनी जाने वाली सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है, या गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह अनंत तक हम गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे। दूसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। 0 से अनंत तक गिनी जाने वाली सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। अगर हम प्राकृत संख्या में 0 को ऐड कर दें तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह अनंत तक सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। तीसरी संख्या है पूर्णांक संख्या या इंटीजर्स। 0 सहित सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अभी तक हमने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में जाना। पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं 0 को भी साथ कर लें, क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4, कहाँ तक? अनंत तक। इसमें 0 को भी ऐड करेंगे, साथ ही ऋणात्मक संख्या को भी ऐड करेंगे। -3, -4, अनंत तक। इस सभी संख्याओं को क्या कहेंगे हम? पूर्णांक संख्या। अगला है सम संख्या। वैसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हो या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, सम संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए 10, 12, 14, 16, 18 और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। इनका इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी, इसीलिए इसे हम सम संख्या कहते हैं। अगला है विषम संख्या या ऑड नंबर। वैसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो या जिनका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, विषम संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए 11 लीजिए, 13, 15 है, 17 है, 19 है और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। इनका इकाई अंक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इसीलिए इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसे हम विषम संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। वैसी संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए 11 लेते हैं। इसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, या तो यह 1 से विभाजित होगा या 11 से होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 13, या तो यह 1 से विभाजित होगा या 13 से विभाजित होगा। 29 लेते हैं, या तो यह 1 से विभाजित होगा या 29 से ही विभाजित होगा, इसलिए इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 को हम अभाज्य संख्या नहीं कहें, क्यों? क्योंकि यह 1 से विभाजित होता है और दूसरी संख्या कोई ऐसा नहीं है जिससे यह विभाजित हो, इसीलिए हम 1 को अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसके 2 गुणनखंड हैं या 2 संख्या इनको विभाजित कर सकता है, 1, दूसरा है 2। अगला है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सह का मतलब ही होता है साथ। वैसी 2 संख्या जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो या जिसका एचसीएफ या मोसो 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 और 3, ये क्या है? सह अभाज्य संख्या। क्यों? इस दोनों संख्या के बीच कॉमन टर्म सिर्फ और सिर्फ 1 है। जैसे 2 को हम लिखेंगे 1 गुना 2, 3 को लिखेंगे 1 गुना 3। इसमें कॉमन जो फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसीलिए हम कहेंगे कि 2 और 3 जो है सो सह अभाज्य संख्या है। एक और उदाहरण लेते हैं 17, 19। 17 और 19 में भी कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसीलिए इसे हम सह अभाज्य संख्या कहेंगे।
29 और 32 लेते हैं। इनमें भी कॉमन फैक्टर 1 है, इसीलिए इसको भी हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। 3 और 5, इसमें भी कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसीलिए हम इसे सहअभाज्य संख्या कहेंगे, या इनका HCF हमेशा 1 होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर। वैसी संख्याएं जो 2 से अधिक नंबर से विभाजित होती हों उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं या कंपोजिट नंबर कहते हैं, या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 12, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1 हो सकते हैं, गुणनखंड 1 हो सकते हैं। वैसी संख्या जो 12 को विभाजित करे 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं। कहने का मतलब कि 12 के 2 से अधिक जो है सो फैक्टर हैं जो इनको विभाजित करेगा। 1 से भी विभाजित है, 2 से भी है, 3, 4, 6, 12 सबसे यह विभाजित है, इसीलिए इसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 6 लेते हैं, 6 को 1 भी विभाजित करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, तो 2 से अधिक संख्या 6 को विभाजित कर रही है, इसीलिए इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। अब आते हैं पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वैसी संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाला जा सके पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के लिए 1, 4, 9, 16, 25 और ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, इसका वर्गमूल 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, ऐसे ही निकालते रहेंगे। कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जिसका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल सके उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहेंगे। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है और भी 36 है, बहुत सारी संख्या हो सकती है। अब आते हैं पूर्ण घन संख्या परफेक्ट क्यूब नंबर। वैसी संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से घनमूल निकाला जा सके पूर्ण घन संख्या कहलाती है। जैसे 1 ले सकते हैं, 27 ले सकते हैं, 64 ले सकते हैं, 216 ले सकते हैं। 1 का अगर घनमूल निकालेंगे तो भी 1 होगा, 27 का घनमूल निकालेंगे तो 3 होगा, 64 का घनमूल निकालेंगे 4 होगा, 216 का घनमूल निकालेंगे 6 होगा। यानी कि 1, 27, 64, 216 और भी बहुत सारी संख्याएं, ये सब पूर्ण घन संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या वैसी सभी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर हमें शून्य या कोई धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 लेते हैं, 1 का करेंगे स्क्वायर तो 1 ही होगा। -3 लेते हैं, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो -3 गुने -3 9 होगा, जो कि धनात्मक संख्या है। उसी तरह 0 लेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा, ये भी एक धनात्मक संख्या है। -√2, इसका करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा -√2 गुने -√2 हो जाएगा √4। 2 दूनी 4 रूट के अंदर आया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, इसका आया 2। ये भी धनात्मक संख्या है। कहने का मतलब है कि वैसी सभी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होगी वो रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहलाती हैं। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर का मतलब है कि √5 को 2 बार आपस में गुना करना है। √5 रूट के अंदर 25, इसका वर्गमूल 5 होगा। ये भी धनात्मक संख्या है, अतः हम ये सभी संख्याएं 1,
-3 शून्य, -√2, √5 ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्या वैसी सभी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए -√2 नहीं, रूट के अंदर -2, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा -2। रूट का मतलब ही होता है कि पावर हाफ होता है, इसका पावर हाफ होगा और ये 2 पहले से है, ये कटेगा, क्या होगा -2। उसी तरह रूट के अंदर -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 तो लिख देंगे। रूट का मतलब ये होता है कि उसका पावर हाफ हो और ये 2 पहले से गुना करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो हमने देखा कि इस संख्या का वर्ग करने पर भी हमें नेगेटिव संख्या प्राप्त हो रही है, ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि -2 और रूट के अंदर -3 ये सभी क्या हैं? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या को दर्शाने के लिए हम आयोटा का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए √−1 है, इसको जनरली इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, इसके लिए इसे हम लिखते हैं आई, जिसे हम कहते हैं आयोटा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एक अलग से वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। धन्यवाद।